तो इस टाइप का क्वेश्चन मान लो डेफिनेट इंटीग्रेशन से तुम्हारे एग्जाम में आ गया तो तुम कैसे करोगे। तो क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन 0 to π/2 log ऑफ साइन एक्स माइनस log ऑफ 2 cos x। ठीक है, ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो हम इसका देखते हैं सोल्यूशन हम किस टाइप की करेंगे। देखो इसमें हमें दिख रहा है log साइन एक्स माइनस log 2 cos x है। तो हमारे पास log में एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, log ऑफ a माइनस log ऑफ b। ये हमारा इक्वल टू होता है log a/b। ये हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि इस क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी कम से कम 2 to 3 टाइम्स यूज़ होगी। तो इस प्रॉपर्टी को माइंड में रखना, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का अप्लाई करते हैं हम, साइन एक्स को a मानते हैं और 2 cos x को b मानते हैं, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2 log, अब a/b बन जाएगा, मतलब कि ब्रैकेट साइन एक्स अपॉन 2 cos x, ये हमारा a/b हो गया, ठीक है, इंटू dx। अब हमें पता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स हमारा क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है 10x। ये तो एक न्यू बॉर्न बेबी को ही सिखा दिया जाता है कि साइन एक्स अपॉन कोस एक्स हमारा क्या होता है, 10x होता है। तो इसी चीज़ को अप्लाई करेंगे हमारे इंटीग्रेशन में। तो क्या हो जाएगा 0 to π/2 log, ये क्या बन जाएगा 10x अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10x अपॉन 2 इंटू dx हो जाएगा। अब देखो log के अंदर फिर a/b बन गया, log 10x अपॉन 2। तो हम इस प्रॉपर्टी को दोबारा अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 log a, मतलब कि log 10x माइनस log b क्या हो जाएगा 2, तो log 2 हो जाएगा हमारा, और dx हमारा है ही इस कंप्लीट के साथ, तो dx लिख देंगे। अब देखो इंटीग्रेशन हमारा दो फंक्शंस के लिए, एक बार log 10x और log 2, तो इसको अलग अलग कर देंगे। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to π/2 log 10x और dx, ठीक है। और माइनस में इसके साथ भी इंटीग्रेशन लिख दो 0 to π/2 log 2 इंटू dx, ठीक है। अब देखो log 2 dx वाले इंटीग्रेशन देखो, ये हमारा सिंपल सा इंटीग्रेशन है, क्यों, log 2 हमारा कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन का और उसका इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा। पर हमारा log 10x ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको हम लेट करते हैं, लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 10x dx, ठीक है। इसको हम अलग से सोल्व करते हैं, फिर जो सॉल्यूशन आएगा इसका हमारा वो इसमें पुट कर देंगे। तो देखो हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी होती है, अगर इंटीग्रेशन a to b f(x) dx हो, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन हो, तो उसमें हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, a to b x की चेंज कर देंगे हम a प्लस बी माइनस एक्स से, तो f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, dx। और सब चीज़ चेंज रहेगी पर x की जगह हम a प्लस बी माइनस एक्स रख देंगे। तो हमारा i देखो, i में a क्या है, a हमारा 0 है, और b क्या है, b हमारा π/2 है। तो हमें क्या चेंज करना है, x को चेंज करना है, x को किस में चेंज करना है, a प्लस बी माइनस एक्स में चेंज करना है। तो a क्या है हमारा 0 प्लस π/2 माइनस एक्स, तो x क्या हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा π/2 माइनस एक्स। तो हम i में x की जगह π/2 माइनस एक्स पुट करते हैं। देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा i क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 log 10x इंटू dx। तो इसमें हम x की जगह क्या पुट करेंगे, π/2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 10 x की जगह पुट करना है हमें π/2 माइनस एक्स, तो पुट कर दो π/2 माइनस एक्स इंटू dx आ जाएगा हमारा। अब हमें पता है 10 π/2 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है हमारी, देखो हम लगाते हैं, i हो जाएगा, लेफ्ट साइड वाला तो हमारा i ही था ना, आई माना था, तो हमें पता है 10 π/2 माइनस एक्स क्या होता है हमारा कोट एक्स, मतलब 1090 माइनस एक्स क्या हो जाएगा कोट एक्स। तो इसको इंटीग्रेशन में पुट कर दो 0 to π/2 log कोट एक्स इंटू डी एक्स हमारा, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ और अप्लाई करते हैं हम, कोट एक्स हमारा क्या होता है, कोट एक्स होता है हमारा 1/10x। तो इसको लिखो i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 log कोट एक्स को लिख दो 1/10x, तो 1/10x इंटू dx हमारा। अब देखो फिर log के अंदर a/b बन गया, तो वही प्रॉपर्टी सेम हम अप्लाई कर देंगे जो हमने ऊपर अप्लाई करी थी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी थर्ड टाइम्स अप्लाई हो रही है इस क्वेश्चन में। तो देखो इसको दोबारा अप्लाई करते हैं हम, तो i क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 1 माइनस log 10x, और इस कंप्लीट के साथ हमारा dx आ जाएगा।
अब देखो log 1 जो होता है हमारा, log 1 की वैल्यू हमारी 0 होती है, तो 0 इसमें पुट करो। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 0 माइनस log 10x इंटू डी एक्स हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट स्टेप देखो हमारा क्या हो जाएगा, I किसके बराबर हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log 10x। अब देखो हमारा 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, जो इसी को ही तो हमने ऊपर आई मानना था, तो यही वाला पार्ट हमारा दोबारा आ गया। देखो आई हमें किसी ने मानना था, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log 10x, इसी को आई मानना था, यही हमारा सॉल्यूशन में दोबारा आ रहा है, तो यहाँ पे फिर आई पुट कर दो। आई इज इक्वल्स टू माइनस आई हो जाएगा, इसको लेफ्ट साइड लिया तो आई प्लस आई इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा हमारा। तो 2i क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल्स टू 0। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0, तो आई हमने मानना क्या था वो पुट कर दो यहाँ पे। तो आई हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 log 10x, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। ठीक है, अब जो ये हमारी वैल्यू आई है, इसको हमने जो स्टार्टिंग में इक्वेशन जहाँ पे हमने आई की लेट करा था वहाँ पे पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन मान लो, इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दो इसको। ठीक है, इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो लिख दो यहाँ पे पुट दिस इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, क्या बन जाएगा हमारा 0 माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log 2 इंटू डी एक्स हमारा। अब देखो log 2 तो हमारी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे, क्या बन जाएगा माइनस log 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 डी एक्स। 1 बच जाएगा, log 2 तो बाहर चला गया हमारा। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो ये हो जाएगा माइनस log 2 x। लिमिट क्या है हमारी, पाई बाई 2 से 0 है हमारी। ठीक है, तो एक बार अपर लिमिट पुट करो, एक बार लोअर लिमिट, तो क्या बन जाएगा माइनस log 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स, नहीं पाई बाई 2 माइनस 0। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस पाई बाई 2 log 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। तो हमारा क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था हमारा ये, इसका आंसर क्या है हमारा माइनस पाई बाई 2 log 2। तो ये हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम अच्छे से करेंगे।